जंगल के बीचों बीच एक पुराने पेड़ की ऊंची डाल पर मैना चिड़िया अपने पति श्याम पक्षी और उनके छोटे बच्चों के साथ रहते थे। वे दोनों बहुत दयालु थे और हमेशा सबकी मदद करने वाले पक्षी थे। एक दिन तेज धूप और गर्मी के कारण जंगल का छोटा तालाब सूख गया। जंगल के जानवर और पक्षी प्यास से बेहाल होकर इधर उधर पानी की तलाश में भटकने लगे। यह देखकर मैना पक्षी का मन बहुत बेचैन हो गया। मैना ने अपने पति श्याम पक्षी से कहा, हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा। मैना ने सोचा, अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तालाब को फिर से पानी से भर सकते हैं। फिर मैना ने कौवा, कबूतर और तोते को बुलाया और कहा, अगर हम सब पास के गड्ढे से अपनी चोंच से थोड़ा थोड़ा पानी लाकर डालें तो यह तालाब फिर से भर जाएगा। सभी पक्षी खुशी खुशी तैयार हो गए और मिलकर काम शुरू किया। एक पक्षी अपनी चोंच में पानी भरकर लाया और तालाब में उड़ेल दिया। दूसरा पक्षी भी ऐसे ही करने लगा। इस तरह सबने अपनी अपनी ताकत के मुताबिक काम किया। कुछ घंटों बाद तालाब में फिर से पानी भरने लगा। जंगल के जानवर और पक्षी खुशी खुशी पानी पीने आए और मैना पक्षी अपने उसके दोस्तों को धन्यवाद किया। मोरल ऑफ द स्टोरी, एक अकेले की ताकत कम पड़ सकती है, लेकिन जब सब मिलकर साथ काम करते हैं तो कोई भी बड़ा काम। एक पुराना जंगल था, हरे भरे पलों के पेड़। उन पेड़ों में से एक की ऊंचाई पर एक कोनों में एक मैना ने अपना घोंसला बना रखा था। उसके पास दो नन्हे बच्चे थे। उन अनाम चूजों और माँ मैना का एक ही बड़ा सपना था, अपने बच्चों को अच्छे से बड़ा करना, उड़ना सिखाना और उन्हें एक सुंदर जीवन देना। मतलब चुप्पी में भी करुणा से भरे चिड़िया। किसी को भी तकलीफ आई तो सबसे पहले माँ की तरफ दौड़कर मदद करने वाली। वहीं पास ही पेड़ के नीचे एक छोटी पहाड़ी के नीचे हमेशा काव काव करने वाला एक कौवा था। सब उसे कालू कहते थे। कालू को चिंता की कोई बात नहीं थी। जिम्मेदारी नाम की चीज से कोई नाता नहीं। बस दिन भर सोना, पेट भर खाना और आराम। काम के नाम पर शून्य, लेकिन बातों में बहुत तेज। एक दिन मैना अपने बच्चों के लिए खाना लाने खेतों की तरफ उड़ गए। बच्चे भूख से चहचहा रहे थे। कालू वहां आया और घोंसले को देखने लगा। ये नन्हे बच्चे कितने प्यारे हैं, कुछ खाने को मिल जाए सोच रहा था, लेकिन दूर से ही मैना ने उसे देख लिया। मैना बोली, कालू ऐसे ही मत आ जाना, मेरे बच्चों को कोई बुरा सपना भी मत दिखाना। कालू तुरंत हंसा, अरे मैना, हूँ क्या मैं चिड़ियों को खाता हूँ? मुझे तो बस खाने को चाहिए, तुम खाने को ला दे। मैना को उसकी आलस की आदत पता थी, फिर भी उसने उसके लिए कुछ खाना ला दिया, एक खट्टा फल। कालू उसे खाकर पेड़ के नीचे बैठ गया। समय बीतता गया और हवा का मौसम आया। बादल भरने लगे, बारिश की तैयारी। पहाड़ी के ऊपर से आती तेज हवा से पेड़ हिलने लगे। मैना ने अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए घोंसले को मजबूत करना शुरू किया। पेड़ पौधों से नई टहनियाँ लाने के लिए उड़ गए। तभी फिर से कालू आ गया, अरे मैना, कितनी मेहनत कर रही है, मुझे तो इस हवा में नींद आ रही है, मेरे लिए भी एक नया घोंसला बना दे। मैना मुस्कुराते हुए बोली, तेरे हाथ पाँव नहीं है क्या? तू बस घूमता रहता है, खुद एक पत्ता तोड़ कर ला, मैं मदद कर दूंगी। कालू ने गर्दन झुका ली, मुझसे नहीं होगा मैना, मुझे तो बस खाना और सोना आता है। उस रात तेज हवा चली, बिजली चमकने लगे, पेड़ की शाखाएं टूटने को थी। मैना अपने घोंसले को पकड़कर बच्चों के ऊपर गिरने से बचाती रही। कालू पास के सूखे पेड़ की शाखा पर बैठकर सोने की कोशिश करता रहा। सुबह हुई तो मैना ठंड और बारिश में बिना सोए बैठी थी। कालू आराम से सोकर उठा और फिर बोला,
मैना मुझे खाना दे दे, रात को नींद नहीं आई, भूख लगी है। बारिश और हवा दिन पर दिन बढ़ती गई। मैना दिन भर फूल, कीड़े और बीज जुटाकर अपने बच्चों को खिलाती रही। ठंड ना लगे इसलिए अपने पंखों से उन्हें ढकती रही। इधर कालू दिन भर मैना के पीछे पीछे घूमता। उसे बस पेट भरना आता था, काम नहीं। हर बार कुछ मांगना उसका काम था। एक दिन मैना ने एक फंसा हुआ कीड़ा पकड़कर बच्चों को खिलाया ही था कि कालू आ गया। मैना जल्दी कुछ दे दे, कल रात कुछ नहीं मिला, भूख से पेट पिचक गया। मैना ने शांत नजर से देखा, कालू क्या मैं भगवान हूँ तेरा पेट भरने के लिए? तेरे हाथ पैर नहीं है क्या? पास जा और खुद कीड़े फल जो मिले खा ले, लेकिन मेरे बच्चे के लिए रखा खाना मैं ही दूंगी। कालू ने शरारती हंसे हंसे, मैना मैं तेरे बच्चों का कोई नुकसान नहीं करूँगा, मुझे तेरे लिए इज्जत है, पर थोड़ा दे दे तो मैं किसी और कौवे के पास भीख मांगने नहीं जाऊंगा। मैना हल्की मुस्कान दे बैठी। उसका दिल ऐसे ही था, बिना मदद किए चैन कहा। उसने फिर से एक फल तोड़कर कालू को दे दिया। कालू खाकर फिर पेड़ पर सो गया। एक दिन कालू पेड़ की सूखी पत्तियों के नीचे सुस्ता रहा था। तभी पास के गांव से फल चुराने वाला चोर कौवा वहां आया। चोर कौवा दूसरों के घोंसले से अंडे और बच्चे उठाकर खा जाने वाला डाकू था। कालू को देखकर चोर बोला, अरे दोस्त, यहाँ क्यों ऐसे आराम की जिंदगी बिता रहा है? चल कोई काम करते हैं, मैं बिल्लियों के यहाँ से खाना चुराता हूँ, तू भी चल, दोनों मिलके बांट लेंगे। कालू का मन तो ललचाया, लेकिन मैना के प्यार और उसके अच्छे शब्द याद आ गए। उसे लगा, मैं माँ को दुख नहीं दूंगा, पर ये चोर तो इतने आसानी से नहीं मानेगा। डर सही था। चोर माँ के घोंसले की तरफ ही देख रहा था। वो बच्चों को उठाकर ले जाने की साजिश कर रहा था। कालू तुरंत भागा और मैना के पास गया। कालू तेजी से उड़ता हुआ गया। मैना मैना सुन, वहाँ चोर कौवा आया है, तेरे बच्चों को खतरा है। मैना घबराए। कालू ने सांस लेकर कहा, अंडे और बच्चे खाने वाला चोर है, उसे फल कीड़े नहीं चाहिए, तेरे बच्चे चाहिए। इतने साल में आलसी रहा, तुझे तंग किया, लेकिन तेरे बच्चों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैना की आंखों में आंसू आ गए। आलसी कहलाने वाला कालू अब उसके बच्चों की रक्षा के लिए चेतावनी दे रहा था। तू अच्छे है कालू। वो भावुक हो गए। तभी चोर की आवाज़ आई, ओए कालू, तू मेरा प्लान बिगड़ेगा, देख लेना। कालू बिना डरे चोर के सामने उठ गया। अपनी शरारती ताकत वही लगा दी। दोनों कौवे हवा में भिड़ गए, एक दूसरे से टकराते, चोंच मारते। आखिर चोर हार कर उड़ गया। उस दिन के बाद कालू वही पुराना नहीं रहा। वो बच्चों के लिए छोटे फल और कीड़े लाने लगा। मैना जब घोंसला मजबूत कर रही थी तो कालू मदद करता। अब कालू को एक नई बात समझ आई, सिर्फ सोने से संतोष नहीं मिलता, मेहनत करने और अच्छे करने से असली खुशी है। जब बच्चे उड़ने की कोशिश करते तो कालू उनके लिए छोटे फल ला देता। मैना उसे गर्व से देखती रहते। वो कौवा अब उसके बच्चों जैसा ही था। बारिश थमी, जंगल फिर से हरा हुआ। मैना के बच्चे उड़ना सीख गए। कालू उनके साथ खेलता रहा। अब गांव के पंछी उसे आलसी नहीं कहते, सब उसे मददगार कौवा कहते थे। एक बार एक बच्चा उड़ता हुआ गिर पड़ा। कालू अपने पेट पर उसे लिटाकर फिर से घोंसले में पहुंचा दिया। मैना ने उसे देखकर मुस्कुराए। एक दिन पुराने पेड़ के नीचे कालू, मैना और बच्चे बैठे थे। कालू बोला, मैना, मुझ में तो एक झूठी बीमारी थी, आलसी रहना आसान लगता था, पर तेरे साथ रहकर पता चला जिम्मेदारी, निष्ठा, प्यार ही असली खुशी देते हैं। अब मैं आलसी नहीं, अब मैं तेरे परिवार का हिस्सा हूँ। मैना ने मुस्कुराए। बच्चे उसकी पीठ पर खेलते रहे। जंगल नई आवाज़ों से गूंज उठा।
मायना ने खड़े होकर दिल में एक ही बात कही, अच्छा दिल कहीं भी उग सकता है। बदलने की ताकत भी एक अच्छे दिल की छाँव में सितारे जैसे चम। गांव के आंगन के कोने में एक बड़ा बादामी पेड़ खड़ा था। उसी पेड़ की ऊंची डाल पर मैना पक्षी ने अपना घोंसला बनाया था। मैना यानी दया, करुणा, जिम्मेदारी, ये सब हर पक्षी को मालूम था। मैना के पास दो छोटे बच्चे थे। उनकी पंख अभी ठीक से फैलना भी नहीं आया था। मैना दिन भर उनके लिए फूल, फल, कीड़े लाकर खिलाती थी। उसी पेड़ के नीचे रहता था कालू कौवा। कालू बड़ा चालाक था, लेकिन कामचोर। दूसरों से मांगकर जांग जांग कर खाना लेना ही उसकी आदत थी। मैना और कालू अक्सर साथ में खाना ढूंढने जाते थे। वहीं से इनका दोस्ती का बीज पनपा। मैना जब भी अपने बच्चों को खाना खिलाती, कालू को भी धीना नहीं भूलती थी। कालू अपनी मीठी बातों से, हंसी टिटोली से मैना को बहलाता रहता था। मैना, तुम ही मेरी असली माँ हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कालू अक्सर कहता। लेकिन कालू के दो चेहरे थे, मैना के सामने एक और जंगल में बाकी कौओं के बीच दूसरा। कुछ दिन पहले ही कालू चोर कौवे के साथ शामिल हुआ था। वे लोग पेड़ों से फल चुराना, दूसरे पक्षियों के अंडे चुराना, बच्चों को डराना, यही उनका धंधा था। मैना की दोस्ती भी कालू के लिए बस एक फायदा थी। उसका घोंसला, बच्चे, उसका खाना, सब उसके मतलब के थे। एक दिन जब मैना दूर खेतों में फल लेने गए थे, कालू अपने चोर साथी के साथ आया। अरे, इस मैना के घोंसले में बच्चे हैं, चलो पकड़कर खा जाते हैं, चोर कौवा बोली। कालू हंस पड़ा, अभी नहीं, वो रोज मुझे फल बीज लाकर देती है, पहले इससे खूब फायदा उठाते हैं, फिर बच्चे भी चुराएंगे। मैना लौट कर आई तो कालू दर्द का नाटक करते बैठा था। मैना, उड़ते वक्त मेरा पैर अटक गया, मुझे थोड़े फल दे दो, उसने मासूम बनकर कहा। मैना ने अपने हिस्से के फल भी उसे खिला दिए। मैना भूखी रहकर भी कालू को खाना देती रही। उसके लगा उसका सच्चा दोस्त दुख में है। उसे कुछ पता नहीं था कि सच्चाई कुछ और है। एक रात तेज आंधी आई। घोंसले में एक बच्चा डाल से गिरने ही वाला था। कालू वही था, लेकिन उसने जानबूझकर मदद नहीं की। मैना ने दौड़कर अपने बच्चों को बचाया। कालू बस दुखी होने का नाटक करता रहा। मैना ने कुछ दिन बाद देखा कि उसके फल गायब हो रहे हैं। उसे थोड़ा शक तो हुआ, पर उसने दोस्ती की खातिर कुछ नहीं कहा। उस रात कालू फिर चोर कौवे के साथ, अब बस सुबह उसका घोंसला ही साफ कर देंगे, कालू ने कहा। सुबह मैना दूर से फल ला रही थी। पीछे कालू अपने साथी के साथ घोंसले में पहुंचा। बच्चे को उठा नहीं वाला था कि मैना दूर से उड़ती हुई आई। उसने देखा कालू उसके बच्चे के अपनी चोंच में पकड़े खड़ा था। उसका दिल चकनाचूर हो गया। कालू, तुम ऐसे कैसे निकले? मेरा विश्वास, मेरी दोस्ती, सब धोखा। कालू हंसने लगा। तुमने मुझे दिन रात खाना दिया, पर मुझे बस तुम्हारा फायदा चाहिए था। मैं कोई गरीब नहीं, मैं धोखेबाज हूँ। मैना ने अपनी पूरी ताकत से कालू को झटक दिया, बच्चे को छुड़ाया। चोर कौवे डर कर उड़ गए। कालू अकेला नीचे गिर पड़ा। मैना ने अपने बच्चे को कसकर पकड़ लिया। तुमने मुझे बड़ा पाठ सिखाया कालू, दोस्ती भरोसे पर टिकी है, धोखा दोगे तो दिल टूटेगा। तुम सिर्फ कामचोर नहीं, तुम अपने दिल के भी गद्दार हो। कालू वही बैठा रोता रहा। उसके साथी भी उसे छोड़ गए। मैना ने बच्चों को कहा, बच्चों, दोस्ती बड़ी चीज है, पर भरोसा सबसे बड़ा। भरोसा तोड़ेगे तो सब कुछ खो दोगे। कालू वही पेड़ के नीचे अकेला बैठा रह गया। जिसके पास दोस्ती थी, उसने खुद अपने हाथों से उसे खो दिया। मोरल ऑफ द स्टोरी, सच्ची दोस्ती भरोसे पर टिकी रहती है, जो भरोसा तोड़े वो अपना सब। एक गांव की बाहरी सीमा पर एक विशाल पीपल का पेड़ खड़ा था, जिसके नीचे राहगीर धूप, बारिश या ठंड में आराम पाते थे। पुरानी डालियां
जगह जगह से टूटी थी, पर पेड़ की जीवटता को कोई रोक नहीं पाया था। उसी पेड़ की ऊंचाई पर मैना पक्षी अपनी पति श्याम पक्षी और उनके 2 बच्चे गोलू और पिंकी ने घोंसला बना रखा था। थोड़ा अलग एक डाली पर कौवे का जोड़ा गौरी और कालू भी अपने बच्चे जग्गू और चिन्नी के साथ रहते थे। बरसात का मौसम करीब आ रहा था। गांव के आकाश में काले बादल और तेज हवाएं दिखाई देने लगी थी। ठंडी बूंदों ने चिड़िया के बच्चों में नई ऊर्जा भर दी थी। मैना और कौवे दोनों ही अपने बच्चों को उड़ना सिखाने का यही सही समय मान रहे थे। मैना पक्षी अपने बच्चों को पंख फैलाकर सही ढंग से हवा में तैरना धैर्य से सिखा रही थी। गौरी भी अपने बच्चों को हवा पर जीत हासिल करने की सीख दे रही थी। उस सुबह सब चिड़िया बच्चे पिंकी, गोलू, जग्गू और चिन्नी मिलकर अपनी पहली दूर की उड़ान पर निकले। साथ जाकर लौटाना, पेड़ पर बैठकर आराम कर लेना, कुछ नया ढूंढ कर आओ। गौरी ने भी हौसला बढ़ाया। जब बच्चों ने उड़ान भरी तो गांव के खेत, छोटी नदियां और हरे बाग उनके लिए बिल्कुल नए नज़ारे थे। हवा का झोंका चेहरे से टकराया तो उनकी चोंचों पर हंसी आ गए। आखिर में चारों उस पुराने विशाल पीपल के पेड़ की ओर उड़ गए। वहां ऊंचाई पर फैली डालियों में पुरानी पुरानी लताएं लटक रही थी। पिंकी ने सबसे पहले एक दरार देखी। अरे देखो, यहाँ पुरानी लता के पास कोई घोंसला है। गोलू आगे जाकर देखी, उसमें एक नोट का टुकड़ा पड़ा था। जग्गू ने घोंसले में झांकर देखा। अरे, इसमें तो सूखे बीज जैसे कुछ पड़ा है। चिन्नी पास आकर बोली, किसी ने कुछ लिखा है, पढ़ते हैं। चारों ने नोट को ध्यान से पढ़ा। अगर किसी को मेरा बच्चा मिले तो कृपया उसे वापस इसी पेड़ के घोंसले में लौटा देना। मैं हर दिन यहाँ आकर उसका इंतजार करती हूँ। लता वाली चिड़िया। छोटे कौवे जग्गू की आंखों में आंखें नम हो गए। वो अपनी बच्ची को नहीं ढूंढ पाई। चारों बच्चे फिर उड़कर अपने माता पिता के पास लौट आए। मैना पक्षी, श्याम पक्षी, गौरी और कालू ने बच्चों की बात सुनी तो सबका मन भारी हो गया। मैना ने अपने बच्चों को पास लेकर कहा, बच्चों, इस पेड़ की सफ़ेद लता की चिड़िया एक दिल की कहानी है। बरसात आई तो वह घोंसला छोड़ गए, लेकिन बच्चे के लौट आने की आस में उसने पूरी जिंदगी गुजार दी। यही माँ के प्रेम की ताकत है। गौरी ने जग्गू को प्यार से छूकर कहा, हर पेड़ की दरार दिल की याद सजोती है। हम खेल में भूल जाए, पर दिल का लगाव उतना ही बड़ा होता है। कालू ने अपनी भारी आवाज में चिन्नी से कहा, हमारी उड़ान नए जीवन का रास्ता है, लेकिन पुरानी यादें नहीं भूलनी चाहिए। हमें सहानुभूति और करुणा सीखनी होगी। तभी बादलों से बूंदें गिरने लगी। विशाल पीपल की भीगी पत्तियां हरी होकर चमक उठी। बच्चों ने एक शपथ ली, हम उस पेड़ को साफ करेंगे। वो घोंसला उस पुरानी चिड़िया की आस की याद बना रहेगा। मैना, श्याम पक्षी, गौरी और कालू सब उड़कर पेड़ की टूटी डालियों से सड़ी पत्तियां हटाने लगे। बच्चों ने घोंसले के पास मिट्टी डालकर पौधे लगाए, छोटे फल रखे। वहाँ एक पानी की कटोरी और कुछ बीजों की थैली भी रख दी। बरसात के बाद विशाल पीपल फिर से हरा भरा हो गया। चिड़िया के बच्चे उस पेड़ के आसपास खेलते रहते और पुराने घोंसले को देखते। सबके लिए वो पेड़ लता का घोंसला स्मारक बन गया। नई चिड़िया भी वहाँ आकर पानी पीती, बीज चुगती और उस पुरानी याद को नए जीवन में जोड़ लेती। मोरल ऑफ द स्टोरी, हर पेड़ की दरार एक दिल की कहानी कह सकती है।
बस सुनने के लिए मन खोलना पड़ता है। जो पाठ हमने सीखा है उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाना चाहिए।